नमस्कार सभी साथियों का, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है कि 2024 के अंदर सीटेट का दूसरा फेज आपको 7 जुलाई के एग्जाम के रूप में देखने को मिलेगा, जिसका नोटिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से सीबीएसई की वेबसाइट पर आ चुका है। तो अब अपनी तैयारी कैसे करें, किन टॉपिक्स को बेहतरीन तरीके से करें कि जो सीडीपी 30 नंबर की आती है उसके 25 नंबर अपनी झोली में डाल लें। किन टॉपिक्स पर हमारा फोकस होना चाहिए जो रिपीटेडली हर बार हर एग्जाम में आते हैं और 2-2 3-3 नंबर के होते हैं, और अगर उनको समझ लिया तो आप यकीन मानिए ऐसे 10 टॉपिक आपको आज बताऊंगी जिनसे आपके 25 नंबर सीधे झोली में आएंगे। तो देखते हैं बिना समय गंवाए कि कौन कौन से हैं वो आपके टॉपिक। एक टॉपिक है सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। वहां से एक प्रश्न आपका जरूर बनता है कि भैया परिवार कौन सी एजेंसी है, फ्रेंड्स कौन सी एजेंसी है, सोशलाइजेशन में कहां है कहां नहीं है, प्राइमरी सोर्स है सेकेंडरी सोर्स है, ये सब कुछ आता है। दूसरे की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो रिपीटेडली पूछी जाएंगी। एक इसके अंदर प्याजे साहब है, दूसरे इसके अंदर वाइगोत्स्की साहब है और तीसरे आपके कोलबर्ग साहब है। प्याजे साहब हुए, कोलबर्ग साहब हुए, वाइगोत्स्की साहब हुए, डेफिनेटली पूछे जाएंगे, हर हालत में पूछे जाएंगे। प्याजे साहब 2 नंबर में पूछे जाते हैं, कोलबर्ग भैया जो हैं वो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। वाइगोत्स्की साहब का भाषा और विचार वाले टॉपिक को मिला के ये भी 2 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपका 6 नंबर इधर प्रोवाइड करा देता है। बुद्धि टॉपिक है आपका इंटेलिजेंस का, इसमें से मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यानी कि हार्वर्ड गार्डनर साहब का सिद्धांत से संबंधित एक प्रश्न जरूर मिलता है, हमेशा देखने को मिलेगा। जेंडर यानी कि लिंग टॉपिक जो है उससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, चाहे ये पूछ लें कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर पैरिटी है, जेंडर समानता है, जेंडर बायसनेस है, कुछ भी आ सकता है कि क्लास कैसी होनी चाहिए टीचर की, कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन जेंडर टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछेगा, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन वाला टॉपिक है, वहां से 5 नंबर आपके बन के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन पे कि कौन सी डिसेबिलिटी है, क्लासरूम कैसी होनी चाहिए, अगर क्लासरूम ऐसी है तो टीचर क्या करेगा, इस तरीके की बच्चों की प्रॉब्लम का क्या निदान होना चाहिए, एक बच्चा जिसके अंदर अधिगम अक्षमता है उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वहां से भी आता है। दूसरा संज्ञान और संवेग यानी कि कॉग्निशन एंड इमोशन, क्या कॉग्निशन एंड इमोशन से भी आता है। इस कॉग्निशन में 2022 से मेटा कॉग्निशन जिसे अधिसंज्ञान कहते हैं उसके भी प्रश्न पूछे जाने लगे। तो कॉग्निशन, मेटा कॉग्निशन और इमोशन, इमोशन क्या है, इस अवस्था में कौन सा इमोशन देखने को मिलेगा क्लासरूम के अंदर, या किस इमोशन में बच्चा ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाएगा, इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फिर मोटिवेशन और लर्निंग का क्या रिलेशन है, मोटिवेशन कैसे लर्निंग को और ज्यादा प्रमोट करता है, यहां से भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। लर्निंग ऐसा टॉपिक है जहां से आपको काफी अच्छी खासी थ्योरीज मिलती हैं, जैसे कि लर्निंग, जब मैंने स्पेशली इसीलिए यहां लर्निंग टॉपिक लिखा ना कि थ्योरीज लिखी। लर्निंग के अंदर आपको बता दूं थॉर्नडाइक के थ्योरीज जो हैं उनसे रिलेटेड मामला जरूर देखने को मिलता है। स्किनर, पावलोव साहब, इनसे रिलेटेड मामला आपको देखने को 100% मिलता है, हर बार मिलता है सीटेट के अंदर। तो लर्निंग की ये थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, किस किस की, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर साहब की बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जाती हैं। और किस तरीके से लर्निंग में मोटिवेशन का रोल होता है ये भी आपसे पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो लर्निंग डिसेबिलिटीज पूछी जाती हैं और बहुत ज्यादा मैच करने को पूछी जा रही है पिछले 2 साल से। लर्निंग डिसेबिलिटीज कैसे कि भाई किसी को एडीएचडी है या किसी बच्चा एडीएचडी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती, माफी चाहूंगी, वो व्यवहारगत आपकी परेशानी है। जैसे किसी को पढ़ने में दिक्कत आती है, पठन वैफल्य है जिसे आप डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो अगर डिसलेक्सिया है तो आप बताइए इसमें से इस बच्चे को किस तरीके से इसका उपचार किया जाएगा क्लास में। या फिर मैचिंग में दे दिया डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया और सामने लिख दिया जिसके अंदर ये प्रॉब्लम होंगी, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं यानी कि अधिगम से संबंधित कुछ अक्षमताएं हैं, और सामने उसके सोल्यूशन दे दिया, आपको सही वाला मैच करना होगा, है ना। एनईपी 2020 बिल्कुल
फोकस करना है क्योंकि आपका पूरा पेपर ही एनईपी 2020 पे बेस्ड है, न केवल सीडीपी। आपको बता दूं, विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, न केवल सीडीपी बल्कि आपके किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी होगी वो आपसे एनईपी 2020 के बेसिस पर ही आनी है, क्योंकि अब जरूरत है ऐसे टीचर्स की जिनकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, जो समझते हो कि नई शिक्षा नीति उनके माध्यम से बच्चों में क्या डालना चाहती है, वहां से जरूर आएगा। असेसमेंट इवैल्यूएशन ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न बनना ही बनना है, हर बार बनता है। असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, और इसमें सही स्टेटमेंट छांटिए, जरूर बनता है। एनसीएफ 2005 2022 दोनों पूछा जाता है, उनसे संबंधित प्रश्न आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो अगर आपने ये 10 टॉपिक कर लीजिए तो यकीन मानिए आपके सीडीपी में 25 नंबर पूरे के पूरे हैं और कहीं इसमें आपके कटेंगे नहीं। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपकी मदद और सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी करेंगे। तो आगे भी मैं आपके लिए किस तरीके से आप सीटेट कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होने चाहिए जिन पर आपका फोकस हो, उससे संबंधित वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। क्योंकि अगर आपको पता होता है कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है तो यकीन मानिए आपके लिए सफलता बहुत सुनिश्चित करना बहुत आसान हो जाता है। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं गार्गी सारस्वत आपसे विदा लेती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।